राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती और उस दूध से वह दही जमाती। दही से मक्खन निकाल लेती। छाछ तो वह पी लेते, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती। उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो काफी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की जरूरत का कुछ सामान खरीद सकती है। इसलिए वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की तरफ चल पड़ी। उन दिनों आवाजाही के लिए संसाधन नहीं होते थे, इसलिए लोग अधिकतर पैदल ही सफर करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मटकी उसने एक तरफ रख दी। वृक्ष की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि घी की मटकी वहां नहीं थी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जाती हुई दिखाई दी। वह उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंचकर राधा ने अपनी मटकी झट से पहचान ली। राधा ने उस औरत से अपने घी की मटकी मांगी। वो औरत बोली, ये मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, परंतु उस औरत पर कुछ असर न हुआ। उसने राधा की एक न सुनी। राधा उसके साथ चलती हुई नगर पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और राधा से पूछने लगे कि क्या हुआ। राधा ने कहा कि इस औरत ने घी की मटकी को, जो मेरी है, ले लिया है। लोगों ने पूछा तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए वे उन दोनों को कचहरी में ले गए। राधा ने कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी को अपना बताया है और मुझसे चुरा लिए है और मुझे ये वापस नहीं कर रही है। कृपया करके मेरी मटकी मुझे वापस दिलवाइए। मुझे ये घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हकीम ने पूछा। मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने ये घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक पेड़ की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई और तभी ये औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। हाकिम ने उस औरत से पूछा तो वो बोली, हुजूर, आप ठीक न्याय करें। मैंने पिछले 1 महीने ही गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने ये घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी कैसे जमा कर सकती है? हाकिम भी दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। वो भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के पानी से कचहरी के सामने जो कीचड़ इकट्ठा हो गया है, उसमें मेरी बेटी का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। राधा और वो औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वो बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती, परंतु उन्हें वो जूता नहीं मिला। तब हाकिम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो चुकी थी। हाकिम ने अपने चपरासी से उन्हें एक एक लोटा पानी देने को कहा ताकि वह हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सके। दोनों को एक एक लोटा पानी दे दिया गया। राधा ने तो उस एक लोटा पानी में से ही अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु गाय वाली वो औरत एक लोटे पानी से हाथ भी साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। हाकिम के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ
कचहरी में पहुंची तो हाकिम ने फैसला सुना दिया कि घी की यह मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे। ये मटकी गाय वाली औरत की नहीं है। गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र का भी नहीं, वो भला कैसे घी जमा कर सकती है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।